नमस्कार मित्रों, जोहार। टीएनए का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। आज बहुत सारे शिक्षक मित्रों का एग्ज़ाम होगा और बहुत सारे शिक्षकों का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में होने वाला है। हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे जो टीएनए एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर समय समय से आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग मॉडल सेट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल, यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, बी शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, फिर यहाँ पर है आपका सी कक्षा के जीवन से होना चाहिए, या बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, ये आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और व्याख्या के साथ आपका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। तो यहाँ जो उचित कारण है वो क्या हो सकता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं आंसर में दिया हुआ है डी, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। साथ में इसका व्याख्या भी दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। समावेशी शिक्षा खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो समता एवं समान अवसर पर आधारित है। आपका आंसर बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है आपका विज्ञान विषय को गहराई से जानना। पांचवा क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, तो बच्चों की भाषाएं जो होती है संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। छठा नंबर है, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है। तो हम लोग क्या महत्वपूर्ण है? तो विधागत विविधता होना, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होंगे? तो पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित तो होने चाहिए। आठवां है, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह तो आपका हो जाएगा पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। नौवां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक जो होता है तीव्र और आसानी से सीखते हैं। 10वां है, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक साधन है। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है गहन अर्थ ग्रहण करना। जो मन में पढ़ते हैं वो हो गया गहन अर्थ ग्रहण करना। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है आप, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएगी। 13 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है समस्त व्याकरणीय बिंदुओं का समावेश। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? तो ये है आपका प्रश्नों के उत्तर लिखना। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? तो इसके बीच तर्क काम करेगा आपका, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ये कथन आपका सही है कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों के कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। 18 है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किसी प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं?
तो इसमें मानते हैं हम लोग, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान से संबंधित पाठ होने चाहिए, तो साहित्य से संबंधित। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो हम लोग मानते हैं भाषा की विभिन्न रंगतें। तो 21 क्वेश्चन था इस मॉडल में। आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।